ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन उग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभ्रोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञान तिमिरान् ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थमंजूषा जी नामधेयम् अष्टमूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवाः उत्तरग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण विरचितम् आरिका श्री विज्ञानमती जी द्वारा रचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महावीर को नमन करूं ज्ञान विवेक उरलाय शारद विशाल वंदन करूं विद्या आशीष पाय गृध्र पिच्छ आचार्य कृत गहन ग्रंथ तत्वार मंजूषा संग्रह करूं हो सरल गूढ़ा पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ मंजूषा आरिका श्री विज्ञानमती माता जी द्वारा रचित महान ग्रंथराज में पिछले 8 अध्यायों में हमने पदार्थों को जो जानने के उपाय हैं उन सब के बारे में विशेष रूप से जाना। अब जो जानने के उपाय कहे गए थे अब उनको और विशेष रूप से प्रमाण का वर्णन यहाँ अगले सूत्र में प्रारंभ हो रहा है कि प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं वो यहाँ वर्णन किए जा रहे हैं। मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम। आप लोगों को आवाज आ रही है? एक मिनट। आवाज आई आपको? जी हाँ, ठीक ठीक। मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम। मति श्रुत अवधि मनः परे और केवल ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 क्या है? ये ज्ञान है। मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान जो मति ज्ञान पूर्वक होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान
अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मूर्तिक पदार्थों को जो एक देश प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है वह अवधि ज्ञान है। सभी ज्ञानों में मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो रहेगा ही, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में। लेकिन सामान्य से जब परिभाषा बनाते तो इतना ही कहा कि पांच इंद्रिय मन की सहायता से जो ज्ञान होता है। लेकिन अवधि ज्ञान में कहा कि अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, मतलब यहाँ इंद्रिय और मन की कोई सहायता नहीं होती। और अवधि ज्ञान मूर्तिक पदार्थों को, किनको जानेगा? मूर्तिक पदार्थों को यह अवधि ज्ञान जानता है, अमूर्तिक को नहीं जानता। और कैसा जानेगा? एक देश प्रत्यक्ष, अर्थात सर्वदेश नहीं जानता। सविकल्प, निर्विकल्प नहीं होता। ज्ञान जब भी होता है सविकल्प ही होता है। दर्शन निर्विकल्प होता है और ज्ञान सविकल्प होता है, वह अवधि ज्ञान है। मनापरे ज्ञान, जो दूसरों के मनोगत मूर्तिक द्रव्यों को उस मन के साथ प्रत्यक्ष जानता है, उसे मन परे ज्ञान कहते हैं। किसको जानेगा? तो दूसरे के मन में स्थित, कौन से? मूर्तिक माने रूपी पदार्थों को, द्रव्यों को उस मन के साथ। जैसे अपन आकाश में देखते हैं चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमा भी दिखता है और आकाश भी दिखता है। तो ऐसे ही दूसरे के मन में स्थित मन को भी देखेगा वो और पदार्थ को भी जानेगा। तो जो दूसरों के मनोगत मूर्तक द्रव्यों को उस मन के साथ, द्रव्यों को भी जानेगा और मन को भी प्रत्यक्ष जानता है, उसे मन परे ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान, अर्थीजन जिसके लिए बाह्य एवं अभ्यंतर तप के द्वारा मार्ग का केवल अर्थात सेवन करते हैं, वह कौन है? केवल ज्ञान। अर्थीजन माने जो केवल ज्ञान को चाहते हैं, जिन्हें मोक्ष की इच्छा है, तो वह ऐसे अर्थीजन जिसके लिए बाह्य एवं अभ्यंतर तप के द्वारा किसका सेवन करते हैं? तो मार्ग का। मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उस मार्ग का जो सेवन करते हैं वह कौन है? केवल ज्ञान कहलाता है। यह सूत्र किस लिए कहा गया है? इस प्रकार आदि में कथित सम्यक दर्शन का लक्षण, उत्पत्ति, स्वामी, विषय, न्यास आदि अधिगम के उपायों का, अधिगम माने जानने के जो उपाय क्या थे? सम्यक दर्शन आदि को जानना है, तो किससे जानेंगे? उसकी लक्षण से जानेंगे, उसकी उत्पत्ति से जानेंगे, उसके स्वामी से जानेंगे, वो किसका विषय है, और न्यास आदि जो कहे गए 20 भेद, ये सब अधिगम के उपायों का, तथा तत्संबंधी जीव आदि की संज्ञा, परिणाम आदि का विचार किया। अभी तक 8वें सूत्र तक उन सब की संज्ञा क्या है, परिणाम क्या है, इन सब का विचार किया। अब सम्यक ज्ञान का विचार करने के लिए यह सूत्र कहा गया है। किसका विचार करना है यहाँ पर? सम्यक ज्ञान के विचार के लिए यह सूत्र कहा गया है। अच्छा शब्द आया। तो सम्यक ज्ञान किसे कितने होते हैं? सम्यक ज्ञान के विचार के लिए है। तो सम्यक ज्ञान कितने होते हैं? यहाँ जो वर्णन है ज्ञान का नहीं, किसका है? सम्यक ज्ञान की चर्चा है। क्योंकि ज्ञान तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के ही होते हैं। नानम अट्ठव्यप्पम, ये समझे ना? मधुसूद ओहि अनान नानाणी मणपज्जय केवल मविपच्चक परोक्ष वेयम च। तो ज्ञान के तो ज्ञानोपयोग के 8 वेद होते हुए भी सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का ही होता है। तो सम्यक ज्ञान ज्ञान 5 होते हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरेय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब ये 5 किए। अब सामान्य की अपेक्षा संग्रह रूप
द्रव्यार्थिक न्याय के आश्रय से ज्ञान एक ही है कहा है, तथापि विशेष की अपेक्षा पर्यार्थिक न्याय के आश्रय से ज्ञान पांच ही कहे हैं। अगर उसको अपन द्रव्यार्थिक न्याय से देखेंगे तो ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान है सामान्य से, है ना। ये जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि क्या है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। आत्मा में ज्ञान नाम का एक गुण है, तो गुण की अपेक्षा अगर अपन कहेंगे द्रव्यार्थिक न्याय से, तो ज्ञान एक है, एक चारित्र है, एक सम्यक है, ऐसे अनंत गुण आत्मा में है, तो ज्ञान एक गुण है। अब उस ज्ञान गुण की पर्याय कितनी है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच पर्याय है। प्रत्येक द्रव्य को जानने के लिए द्रव्य गुण और पर्याय के द्वारा भी जानना चाहिए। तो ज्ञान द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है, तो ज्ञान तो गुण है, ठीक है। ज्ञान क्या है, गुण है, लेकिन उस ज्ञान गुण की पर्याय क्या है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान भी पर्याय है, किसकी पर्याय है, ज्ञान गुण की। अब ये ज्ञान गुण किस द्रव्य का गुण है, ये जीव द्रव्य का गुण है। द्रव्य जीव है, उसका गुण ज्ञान है, उसकी पर्याय है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ऐसे उनको पांच भेद रूप जानना। तो सामान्य की अपेक्षा संग्रह रूप द्रव्यार्थिक न्याय के आश्रय से ज्ञान एक ही कहा है, ये सामान्य कहलाता है। फिर विशेष क्या है उसमें, तो विशेष की अपेक्षा पर्यार्थिक न्याय के आश्रय से ज्ञान पांच ही कहे हैं, है ना। ये पांच हो गए, ऐसा जानो। अब मति ज्ञान किसे कहते हैं, तो मति ज्ञानावरण के क्षयोपम से, किससे, मति ज्ञानावरण के क्षयोपम से और इंद्रिय तथा मन के अवलंबन से। वहां नहीं कहा था, वहां इतना का पांच इंद्रिय मन की सहायता से जो होता है वह मति ज्ञान, ये सामान्य कथन हुआ। अब उसका विशेष, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का कथन एक सामान्य रूप से करना चाहिए और एक विशेष रूप से। तो सामान्य से कहेंगे तो मति ज्ञान किसे कहेंगे, तो इंद्रिय और मन की सहायता से जो होता है वह मति ज्ञान है। अब यहाँ विशेष रूप में मति ज्ञानावरण के क्षयोपम से, इंद्रिय तथा मन के अवलंबन रूप, है ना। इसमें इतना ही कहा, तो इसमें ए भी होगा, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम और वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपम होगा। उस ज्ञान के होने में मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपम से और इंद्रिय तथा मन के अवलंबन से। अब प्रकाश पुस्तक अध्यापक ये भी कई बार ज्ञान के लिए कारण बनते हैं। मूर्त अमूर्त द्रव्य का मति ज्ञान मूर्त को माने मूर्तिक द्रव्य को भी जानता है और अमूर्त को भी, लेकिन अवधि ज्ञान आगे पढ़ेंगे तो अवधि ज्ञान के द्वारा सिर्फ रूपी पदार्थ ही जाने जाते हैं। मति ज्ञान के द्वारा मूर्त को भी जानता है और अमूर्त द्रव्य को भी। विकल अर्थात एक देश रूप से कैसा जानेगा, मति ज्ञान असर्व पर्यायसु, सभी को नहीं जानेगा। किनको जानेगा, रूपी द्रव्यों की और अरूपी द्रव्यों, द्रव्य तो सभी जानेगा, द्रव्य तो, लेकिन पर्याय कुछ जानेगा। संपूर्ण पर्यायों को मति ज्ञान विषय तो एक देश रूप से विशेषतः क्यों कहा, क्योंकि साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप से है। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष को भी सिद्धांत में परोक्ष ही माना है, लेकिन न्याय के ग्रंथों में इसको क्या माना, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष माना, है ना, क्योंकि बिना इसके काम चलता नहीं है। तो उसी जैसे अपन सामान से किसी निक्षेप करते हैं, उन वस्तुओं को अपन उसमें निक्षेप कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे क्या है, तो वास्तव में तो जो है वो ही है, लेकिन उसमें उनकी स्थापना की गई। ऐसे ये साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान आदि की अपेक्षा या केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा परोक्ष है, लेकिन फिर भी लोग व्यवहार चलाने के लिए, कोई कहता है कि मैंने प्रत्यक्ष देखा, अगर उसकी बात को नहीं मानेंगे तो उसका कथन असत्य हो जाएगा, उसका कथन
कथनचित सत्य और कथनचित असत्य। तो समीचीन रूप से व्यवहार चलाने के लिए तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप से, इसके पहले अकलंक देव स्वामी से साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष शब्द आया। इसके पहले कोई साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष नहीं था, इसको परोक्ष ही माना जाता था। जो अवबोध करता है माने जानता है, वह अभिनिबोधिक ज्ञान है। अभिनिबोधिक ज्ञान को ही क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा ये हुई पंचास्तिकाय तात्पर्य वृत्ति। अब बृहद द्रव्य संग्रह टीका के अनुसार क्या परिभाषा है इसी मति ज्ञान की? तो इंद्रिय और मन के निमित्त से शब्द रस स्पर्श रूप और गंधादि विषयों में, इसमें क्योंकि ये सब रूपी है, शब्द रस स्पर्श और रूप, गंध, ये सब क्या है? ये रूपी पदार्थ पुद्गल में ही होते हैं। गंधादि विषयों में क्या होता है? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा रूप। क्योंकि मति ज्ञान 4 प्रकार का होता है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इसी में आगे आएगा, है ना। तो धारणा रूप जो ज्ञान होता है वह ज्ञान मति ज्ञान है। ये बृहद द्रव्य संग्रह। अब आगे एक और उसी बृहद द्रव्य संग्रह की 44 नंबर की गाथा कही ऊपर, अब ये 5 नंबर की गाथा की टीका में मति ज्ञानावरण एवं वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से वह रंग 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो मूर्त अमूर्त वस्तु को एक देश विकल्पाकार परोक्ष रूप से अथवा साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप जो जानता है वह छायोपशमक मति ज्ञान है। इनको अच्छा पढ़ने के लिए जो पहली बार पढ़ते हैं उनको जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहला अध्याय पढ़ना चाहिए, है ना। तो वहां से ये सारी परिभाषाएं लक्षण आदि प्राप्त हो जाते हैं। अब मति ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, है जो छायोपशम ज्ञान है उनमें वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, और जो छाय ज्ञान है उसमें क्षय होगा, ठीक है ना। केवल ज्ञान छाय ज्ञान है, उसके साथ क्षय शब्द लगाएंगे, है ना। तो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, तीनों कर्म एक साथ नष्ट होते हैं तब केवल ज्ञान होता है, और मोहिनी पहले ही नष्ट हो जाता है ना। तो जहां छायोपशम ज्ञान है वहां क्षयोपशम लगाएंगे, जहाँ छाय ज्ञान है वहां क्षय लगाएंगे, ऐसा आपको जानना। अब मति ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो मति ज्ञान 3 प्रकार का होता है, उपलब्धि, भावना और उपयोग। उपलब्धि मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जो पदार्थ को जानने की शक्ति प्राप्त होती है उसको उपलब्धि मति ज्ञान कहते हैं। क्या? भावना जाने हुए पदार्थ का बार बार चिंतन करना, सो भावना मति ज्ञान है। उपयोग, यह नीला है, यह पीला है इत्यादि रूप से जो पदार्थ के जानने रूप व्यापार है उसको उपयोग मति ज्ञान कहते हैं। जैसे मान लो आपको कोई पाठ गाथा आदि याद है तो वो आपकी उपलब्धि हुई। क्या हुई? किसी को भक्तामर याद है, किसी को छह ढाला है, किसी को तत्वार सूत्र कंठस्थ है, तो ये उपलब्धि है ना। अब उसको बार बार जो चिंतन करता है वो भावना है, अनुप्रेक्षारूप मूर मूर चिंतनम, उसको क्या कहेंगे? भावना, है ना। फिर उपयोग, तो उसको जब समय आने पर उसका पाठ करना, पढ़ना है तो पढ़ना, पूजन करते समय उस पूजन को याद तो उपलब्धि रूप तो थी, जब पूजन करने बैठे तो उस पूजन को कर लिया, स्वाध्याय करने बैठे तो पाठ को पढ़ लिया, तो क्या कहलाएगा? ये उपयोग कहलाएगा। ऐसे ही मति ज्ञान जीवों के पास है, किससे है? तो मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से पदार्थों को जानने की शक्ति प्राप्त है,
सभी के लिए है, अपनी अपनी उपलब्धि है ये। अब जो उपलब्धि है, अब उस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? बार बार भावना भाना पड़ती है। अगर भावना नहीं भाएंगे तो धीरे धीरे वो क्षयोपशम कम हो जाता है, उसका आवरण बढ़ जाता है। इसलिए निरंतर उसका क्या करते रहो? भावना भाते रहो। जैसे किसी से मिलते भी हैं, अगर बहुत दिन तक ना मिलो तो उस व्यक्ति को भूल जाएंगे, तो क्या करते हैं? भावना भाते हैं, मिलते रहते हैं। तो ये अनुप्रेक्षा रूप कहो, भावना कहो, चिंतन कहो, चिंतन करना, बार बार चिंतन करना, ये भावना है। अब भावना तो है, अब जिंदगी भर उसका उपयोग ही नहीं करो। ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान का क्या करो? उपयोग करो। तो ऐसे ही किसी ने मान लो धन कमा के रख लिया तिजोरी में, वो उपलब्धि है, नहीं समझे? अब समय समय पर उस धन को वो वृद्धि करता रहता है, चेक करता रहता है, किसी व्यापार में लगा देता है, तो क्या हुई? उसको बढ़ाना व्यापार के द्वारा। ये क्या हुआ? भावना। अब उसके द्वारा अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदना, लेन देन करना, तो ये क्या हो गया? उपयोग हो गया। धन तो है, बढ़ाता भी है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करता। ज्ञान तो है, चिंतन तो है, लेकिन फिर भी उसका समय पर उपयोग नहीं करता। जैसे अग्नि है, अग्नि का ज्ञान है, लेकिन जब जलाती है तो अपने आप को उस अग्नि से बचाता नहीं है। तो क्या उपयोग सही होगा? नहीं, उसका उपयोग करना भी आना चाहिए। ये तीन भेद बनाए, है ना? ये परिभाषा, ये भेद कई लोगों को पहली बार सुनने में मिले होंगे, आएंगे, बराबर है ना? इसलिए इस ग्रंथ को अपन पढ़ रहे हैं। जो विशेष विशेष चीजें हैं वह अपने को इसके द्वारा प्राप्त होंगी। अपन ने जो पढ़ा है वह तो है ही, लेकिन और भी जो विषय मिलता है उसके लिए भी संग्रह करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अवग्रह, यह अवाय और धारणा के भेद से चार प्रकार का मति ज्ञान है ना? फिर अथवा कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पादानुसार बुद्धि और संभिन्न स्रोत्रता बुद्धि के भेद से चार प्रकार भी है, नहीं समझे? बुद्धि रिद्धि के कितने भेद है? 18 भेद। तो उसमें चार प्रकार मति ज्ञान संबंधी है। कौन कौन से हैं? कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पादानुसारी बुद्धि और संबिन स्रोत्र बुद्धि। ये चार प्रकार किसके हैं? मति ज्ञान संबंधी बुद्धि रिद्धि के भेद हैं 18 में से, है ना? अब सुरत ज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण है। ये तो चार भेद कर दिए, 336 भेद भी मति ज्ञान के इसी तत्वार सूत्र में अपन आगे करेंगे, तो वे भी भेद है। अब कह रहे हैं कि सुरत ज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण है। कितना है सुरत ज्ञान? ऐसे 343 घनराजु 6 द्रव्यों के समूह को क्या बोलते हैं? लोक। ऐसे असंख्यात लोक आ जाएं, कितने? ये तो एक लोक हुआ, अब ऐसे कितने लोक? असंख्यात लोक प्रमाण। जितने असंख्यात लोकों का प्रमाण है उतना किसका है? सुरत ज्ञान है? मति ज्ञान के भी इतने ही भेद हैं। कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। उस ज्ञान में कोई उसको तकलीफ नहीं होती है। ऐसे असंख्यात लोग भी आ जाएं तो जानने में ज्ञान को कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मति ज्ञान, सुरत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही, सुरत ज्ञान जब भी होगा प्रारंभ में तो कैसे होगा? मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। बिना मति ज्ञान के सुरत ज्ञान प्रारंभ में, बाद में सुरत ज्ञान पूर्वक सुरत ज्ञान होने लगता है। पहली बार जब भी होगा तो मति ज्ञान पूर्वक, फिर बाद में सुरत ज्ञान पूर्वक भी सुरत ज्ञान हो जाता है, ऐसा जानो। तो कारण के भेद, क्योंकि सुरत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, कारण के भेद से कार्य का भेद पाया जाता है। कारण क्या है? मति ज्ञान। कार्य क्या है? सुरत ज्ञान। तो मति ज्ञान कारण हुआ, तो कारण के भेद से, अब कारण भी तो कितने होंगे? असंख्यात लोक प्रमाण कारण है, तो उनके कार्य भी असंख्यात लोक प्रमाण है।
अतएव वह भी असंख्यात लोक प्रमाण है। सो संवेदन ज्ञान, इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, स्वार्थानुमति, बुद्धि और मेगा आदि जो ज्ञान है वे मति ज्ञान के क्या है? ये मति ज्ञान के ही चार भेद किए थे, अवग्रह अवाय 336 भी किए, 3 भी किए, तो यहाँ पर भी ये और अलग स्वसंवेदन ज्ञान, इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, स्वार्थानुमति, बुद्धि और मेघा आदि, आदि से और जितने भेद जहां मिलते जाए वो करते जाना चाहिए। किसके भेद हैं? ये मति ज्ञान के भेद हैं। ये इतना मति ज्ञान का वर्णन हुआ। अब श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो परोक्ष रूप से संपूर्ण वस्तुओं को अनेकांत रूप दर्शाता है। क्या श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है क्या परोक्ष? तो पहला शब्द दिया परोक्ष रूप से। अब एक द्रव्य को जानता है कि सभी द्रव्यों को, तो संपूर्ण वस्तुओं को कैसे जानता है? अनेकांत रूप दर्शाता है, मतलब प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। उन अनंत धर्मों को जो बताता है, कौन बताएगा? श्रुत ज्ञान दर्शाता है? और संशय विपर्य आदि से रहित है। क्या श्रुत ज्ञान कैसा है? संशय विपर्य और अनध्यवसाय, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान का वर्णन है। ये संशय विपर्य और अनध्यवसाय मिथ्या ज्ञान में होते हैं, सम्यक ज्ञान में ये दोष नहीं होते। ये वर्णन किसका पढ़ रहे हैं अपन? सम्यक ज्ञान का। तो संशय विपर्य आदि से रहित है, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? श्रुत ज्ञान कहते हैं। एक कार्तिके अनुप्रेक्षा 262। फिर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से दूसरी परिभाषा, वही बृहद द्रव्य संग्रह टीका। तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, नो इंद्रिया के अवलंबन से, नो इंद्रिय माने मन। क्या श्रुत ज्ञान मन पूर्वक होता है? श्रुतम मति पूर्वम जायते, एकम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। तो श्रुत ज्ञान किससे होता है? मन के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान से जाना। अब उसमें जो विशेष जानना होता है, जो विश्लेषण करता है, वो कौन करता है? श्रुत ज्ञान। जिनके श्रुत ज्ञान का ज्यादा क्षयोपशम होता है वे उतना ही उसका अधिक विश्लेषण कर सकते हैं। वस्तु एक ही है, अब जिनके पास जितनी ज्यादा योग्यताएं होती हैं वो उसको उतना ही ज्यादा, जैसे आपके पास जो उपकरण है, सामान्य से आप अगर नहीं जानते तो मति ज्ञान ने कहा कि ये लो इस काम का है, इतना उसने कर लिया। लेकिन अगर श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम है तो वह उसके अनेक उपयोग करेगा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु में अनंत धर्म, जैसे जल, पानी है। अब पानी का उपयोग क्या है? सामान से कहा पीने के लिए दिया, ये पानी है, तो क्या समझेगा व्यक्ति? ये पानी पीने के काम में आता है, एक धर्म हुआ। लेकिन नहाने के काम में आता है कि नहीं आता? वस्त्र धोने के काम में आएगा, खेती करने के काम में आएगा, मकान बनाने के काम में आएगा, पूजन अभिषेक के काम में आएगा। कितने उसके उपयोग हैं, ये कौन बताएगा? ये श्रुत ज्ञान। बस मति ज्ञान तो शब्द रूप में ये जल है, कान से सुन लिया, आंख से देख लिया, जिह्वा से चख लिया, इतना ही करेगा। लेकिन श्रुत ज्ञान उसके अनेक जो अर्थ हैं, विषय हैं, उन सबको विश्लेषण करता। इसलिए विज्ञान निरंतर एक वस्तु में ही रिसर्च करता है। रिसर्च क्या है? इसका विषय है श्रुत ज्ञान का। जितनी भी खोज हो रही हैं वो किसके द्वारा हो रही हैं? श्रुत ज्ञान के द्वारा ही रिसर्च होगी, खोज होगी। यद्यपि उनका श्रुत ज्ञान सम्यक हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ मोक्ष मार्ग का वर्णन है, तो यहाँ तो सम्यक दर्शन पूर्वक जो श्रुत ज्ञान है उसकी चर्चा है।
लेकिन ज्ञान गुण तो एक ही है, चाहे वो सम्यक रूप में रहे चाहे मिथ्या रूप में रहे। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ तो मात्र आत्मा के विषय में सम्यक मिथ्यापना है, अथवा तत्वों के विषय में है। लोग व्यवहार में उनका जो ज्ञान है वह सम्यक ही कहलाएगा अपने काम के लिए, ऐसा उसको जानो। तो इंद्रिय और कहाँ पढ़ लिया, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से, नो इंद्रिय के अवलंबन से। किससे? नो इंद्रिय के, नो इंद्रिय माने मन के अवलंबन से। बिना मन के श्रुत ज्ञान सम्यक श्रुत ज्ञान है ना, वो श्रुत ज्ञान तो एक इंद्रिय के पास भी दो ज्ञान पाए जाते हैं, लेकिन वहां कोई मन का काम नहीं है, संज्ञा आदि ही है। प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारण से। अब उस श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम तो है, लेकिन मन ठीक नहीं है। मन तो है लेकिन प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो है लेकिन पढ़ाने वाला नहीं है। तो बैठे हैं सब, क्यों नहीं बैठे हैं? अब कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, क्या करें, हम तो आकर बैठ गए। तो उपाध्याय आदि से शास्त्र है, पढ़ाने वाला भी है लेकिन उसके पास पुस्तक नहीं है। पुस्तक तो है लेकिन खुद के पास उसका चश्मा नहीं है। नहीं समझे ना? अब बड़ी सभा है तो माइक नहीं है, लाइट चली गई, तो क्या हो गया? ये सब किसके कारण है? श्रुत ज्ञान के लिए कारण है। अंतरंग कारण, अंतरंग में तो श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम और नो इंद्रिय के अवलंबन से। वाह में क्या चाहिए? प्रकाश है, अध्यापक है और पुस्तक है। ये आदि बहिरंग कारण से जो मूर्तिक और अमूर्तिक वस्तु को किनको जानता? मूर्तिक को भी जानता और अमूर्तिक को भी जानता। लोक तथा अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से स्पष्ट जानता है। जानता तो है लेकिन स्पष्ट नहीं जानता। क्यों? क्योंकि परोक्ष ज्ञान है। तो वह लोक को भी जानता और अलोक माने जहाँ छह द्रव्य हैं उसको लोक कहते हैं, और जहाँ अकेला आकाश है वहां अलोक है। व्याप्ति ज्ञान रूप से स्पष्ट जानता है, मतलब व्याप्ति एक के बिना दूसरा नहीं होता, उसको व्याप्ति, चिंता आदि इनको व्याप्ति कहते हैं, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। शब्द सुनने के पश्चात जो मन से अर्थ ज्ञान होता है वह श्रुत है। क्या कहा? शब्द को सुना, जैसे किसी ने कहा, एक किसी शब्द का उच्चारण किया, सोना। अब जैसे ही स्वर्ण शब्द कहा, उस शब्द को सुना। अब उस शब्द को सुन के उसका अर्थ ज्ञान क्या? सोना बहुमूल्य धातु है, इसके आभूषण बनाए जाते हैं, ये पीले कलर का होता है। ये सब क्या हो गए? श्रुत ज्ञान। शब्द तो सुन लिया स्वर्ण, लेकिन उसका अर्थ ज्ञान क्या हुआ? तो वह श्रुत है। इंद्रिय और मन के बलाधान से पूर्व में उपलब्ध अर्थ में जो मन की प्रधानता से अर्थ ज्ञान उत्पन्न होता है वह क्या है? श्रुत ज्ञान है। इंद्रिय और मन मतलब पहले तो इंद्रिय और मन के द्वारा ही उसका उच्चारण आदि किया गया। अब उपलब्ध अर्थ में जो पहले से उपप्राप्त अर्थ है, अब मन की प्रधानता से अर्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। शब्द सुन के उपलब्ध अर्थ हो गया, उसका शब्दार्थ हो गया, ये है। लेकिन अब उसमें और भी जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? श्रुत ज्ञान कहलाएगा। किसी का नाम लिया, अब उसका नाम सुनते ही ये राम सिंह है, अब राम सिंह शब्द उपलब्ध अर्थ हो गया। लेकिन राम सिंह कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी क्या और पहचान है, तो क्या हो गया? इस श्रुत ज्ञान। एक शब्द ज्ञान तो राम सिंह, हरि सिंह, कोई भी रख दो आप, लेकिन उसका अर्थ ज्ञान क्या है? इसकी उम्र कितनी है, कहाँ रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना पैसा इनके पास है, कौन परिवार है,
ये जितना भी विशेष जानेंगे वो सब क्या कहलाएगा, वो श्रुत ज्ञान कहलाता। प्रत्येक वस्तु में, है ना, जैसे चश्मा है, अब चश्मा है तो किसका है, इसका स्वामी कौन है, इसका मूल्य क्या है, इसकी वैरायटियां क्या है, ये दूर का है, ये पास का है। ये जितने भी प्रश्न इसमें पूरे सात, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, ये सब श्रुत ज्ञान में लगते हैं। क्या, हाँ, नहीं समझे ना, ये सब संख्या, निर्देश आदि ये सब किस में लगेंगे, ये सब श्रुत ज्ञान में लगेंगे। 24 ठाना किस में लगेगा, श्रुत ज्ञान में। 14 मार्गणा, 14 गुण स्थान, ये सब किस में लगेंगे, ये सब श्रुत ज्ञान के भेद। मतलब एक ही वस्तु को आप 14 तरह से जान रहे हैं, एक ही वस्तु को आप 8 तरह से जान रहे हैं, एक ही वस्तु को आप 6 तरह से जान रहे हैं, एक ही वस्तु को आप 24 प्रकार से जान रहे हैं, एक ही वस्तु को आप 34 प्रकार से जान रहे हैं। एक 34 ठाना भी है क्या, एक ही वस्तु को आप संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रकार से भी, क्योंकि उनके शब्द संख्यात हैं, पर्याय असंख्यात है या अनंत है, तो भेद उसके अनंत है। तो अनंत भी किसके विषय हैं, सब ये सब श्रुत ज्ञान के विषय हैं। अपन उसका प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अपना उपयोग उनको विशेष जानने में नहीं होता। ये श्रुत ज्ञान है। हाँ, अपने को तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में ही भेद नहीं है, दर्शन ज्ञान में ही लोगों को भेद नहीं है कि ज्ञान गुण अलग है और दर्शन गुण अलग है। उसी प्रकार मति ज्ञान पर्याय अलग है और श्रुत ज्ञान पर्याय, यद्यपि ज्ञान गुण की ही पर्याय है, फिर भी मति ज्ञान अलग है और श्रुत ज्ञान, लेकिन दोनों एक दूसरे के कारण कार्य रूप भी होते हैं। उसी प्रकार मति ज्ञान में ही अवग्रह कारण है, ईहा कार्य है, नहीं समझे, फिर ईहा कारण है, अवाय कार्य है, फिर अवाय कारण है, धारणा उसका कार्य है, ऐसा भी लगाना। अपूर्व अर्थ ही श्रुत का विषय है। एक घट को इंद्रिय और मन से जानकर, किसको, एक घट को किससे जाना, इंद्रिय और मन से जानकर, तज्जातीय विभिन्न देश कालवर्ती घटों के संबंध, जाति आदि से विलक्षण अपूर्व पदार्थ को जो जानता है वह कौन है, श्रुत ज्ञान। एक घट है, इंद्रिय मन से जान लिया, अब उस घट की जाति कौन सी है, उस जाति के अन्य अन्य घट कितने हो सकते हैं उनको जानना। फिर देश कालवर्ती घटों के संबंध में, किस देश में कैसे घट होते हैं, किस काल में कैसे घट होते हैं, फिर उनकी जाति आदि से, घट से विलक्षण जाति, एक घट है, घट से विलक्षण पट है। ये क्या है, ये तो घट है, लेकिन घट पट नहीं है और पट घट नहीं है, ये विलक्षण जाति हो गई। घट से विलक्षण जाति क्या हो गई, पट, पट माने वस्त्र। तो विलक्षण अपूर्व पदार्थ को, अब ये अपूर्व मतलब पूर्व में जिसका ज्ञान नहीं किया, वो अपूर्व पदार्थ को जो जानता है वह श्रुत ज्ञान है। जो नाना प्रकार के अर्थ की प्ररूपणा करने में तत्पर है वह श्रुत ज्ञान है। प्ररूपणा माने यही सत्संग, सत प्ररूपणा, नाम प्ररूपणा, ये प्ररूपणाएं कहलाती है। उनका विवेचन, विश्लेषण, विशेष अर्थ, तो वह कौन है, श्रुत ज्ञान है। अथवा इंद्रिय और मन के द्वारा एक जीव या अजीव को जानकर उसके संबंध के, आ गया क्या, इंद्रिय और मन के द्वारा एक जीव को या अजीव को रख लो, उसके संबंध में अब क्या लगाना, एक कोई जीव है, मान लो कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति या अजीब वस्तु है, दोनों में लगेगा, जीव में भी लगेगा और अजीब में भी लगेगा, है ना। जीव में कैसे लगाएंगे, एक व्यक्ति है, मान लीजिए प्रकाश जी है, तो प्रकाश क्या हो गए, सत, ये प्रकाश सत। अब संख्या, अब प्रकाश आश्रम में एक ही है कि और भी है, तो संख्या। फिर प्रकाश कहाँ रहते हैं,
वो क्षेत्र, स्पर्शन वो कहाँ से आए हैं, जन्म स्थान कौन सा है, आगे कहाँ जाएंगे, स्पर्शन, काल कब से रह रहे, कब तक रहेंगे। और यदि मान लो वो कहते देखो हम थोड़ा तिलक नगर जा रहे हैं, तो चले गए, अंतर हो गया, विरह काल हो गया, अब लौट के कब आओगे, उसका अंतर काल हो गया। भाव इनकी क्या योग्यता है, मतलब कौन से व्रत है, कौन सी प्रतिमा है, कौन से नियम है, ये क्या हो गया, इनका भाव हो गया। अल्प बहुत क्या किससे ज्यादा है, ये अल्प बहुत हीनाधिक, तुलनात्मक अध्ययन, कौन किससे कम है और कौन किससे ज्यादा है। जीव में लगा लिया, अपन ने एक घट में लगाया था कल, एक घट है उसकी सत हो गया। अब कितने घट हैं, उनकी संख्या हो गई। वे घट कहाँ रखे हैं, तो क्षेत्र हो गया। कहाँ से आए, उनका स्पर्शन हो गया। फिर उनकी काल क्या है, मर्यादा क्या है, तो वो काल हो गया। अंतर क्या है, मतलब वो घट टूट गया, ठीकरे बन गया। अब दोबारा घट कब बनेगा, उन्हीं उसी द्रव्य से, तो वही के वही परमाणु मिलकर पुनः क्या बन जाए, घट बन जाए उसी आकार का। क्या संभव है, हाँ संभव होता है, अनेक बार होता है। वही घट पुनः घट रूप में आ जाता है, उसका अंतर हो गया। भाव उसका, योग्यता आदि, और अल्प बहुत हीनाधिकता। तो जीव में और अजीब में दोनों में लगाना है ना। रूपणा करने में जो समर्थ है वो क्या है, सुर्त ज्ञान है। अपन लोग क्यों अपने को परेशानी होती है कुछ पढ़ते तो, अरे ये तो बहुत कठिन हो गया, क्योंकि अपने सुर्त ज्ञानावरणी कर्म का उतना प्रयोगक्षम नहीं होने से अपने को कठिन विषयों की प्ररूपणाओं में या तो नींद आने लगती है, या ऊब आने लगती है, या फिर अपन प्रारंभ तो करते हैं लेकिन धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं। जब कक्षा चालू करो तो 500 लोग भरते हैं, पढ़ाने बैठो तो 5-10 भी नहीं बचते, बाकी कहाँ गए, मौसम बना, बरसात सी हुई, इकट्ठे हो गए। अब अरे तो बहुत कठिन है, नहीं कठिन नहीं होता तो फिर यहाँ सभी लोग मोक्ष चले गए होते, क्या सभी विद्वान बन गए होते, सभी योग हो गए होते, नहीं कठिन ही है। कल अपन ने पढ़ा था कि छठे गुण स्थान में जितनी संख्या है, सातवें में पहुंचते से आधी बचती है। क्या छठे गुण स्थान में जितनी जीवों की संख्या है, सातवें में कितनी है, उनसे आधी बची। एक कक्षा से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो विद्यार्थी आधे बचते हैं। बाल बोध पढ़ाओ पाठशाला में, पहले भाग में 100, दूसरे में 50, तीसरे में 25, चौथे में 10 ही नहीं बचते, कहाँ गए। ऐसा होता कि नहीं होता, यही होता है, नहीं समझे ना। इसलिए मेहनत करो थोड़ी सी, तो आपको श्रुत ज्ञान की उपलब्धि होगी। अब मति ज्ञान के समान श्रुत ज्ञान भी जिह्वा, कान और मन से उत्पन्न होता है, अतः मति ज्ञान को ही श्रुत ज्ञान कहना चाहिए। क्या कह रहे, श्रुत ज्ञान भी जिह्वा है, न जीव है, कान है और मन से उत्पन्न होता है, तो मति ज्ञान को ही क्या कह दो, तो मति ज्ञान भी इनसे उत्पन्न होता है। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वक्ता की जिह्वा शब्दोच्चारण में निमित्त है, ना कि ज्ञान में। शब्द उच्चारण हो, जरूरी नहीं है कि हमें उससे ज्ञान हो ही जाए। अगर शब्द उच्चारण मात्र से ज्ञान हो जाए, तो शब्द को सुनकर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है तो अपने को अंग्रेजी का ज्ञान हो जाएगा, शब्द उच्चारण हो गए, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान होगा क्या, नहीं हो। किसी वस्तु व्यक्ति का नाम लिया अपन जिससे परिचित नहीं है, तो उसका ज्ञान हो जाएगा क्या, नहीं। तो सब, तो वक्ता की जिह्वा शब्द उच्चारण में निमित्त है, ना कि ज्ञान में। श्रोता के कान शब्द प्रत्यक्ष रूप मति ज्ञान में निमित्त हैं, ना कि अर्थ ज्ञान में। अतः श्रुत में
उभय निमित्तता असिद्ध है, ये सिद्ध नहीं हुई। तो श्रुत ज्ञान में ही दोनों तुम मान लो, उसको मति ज्ञान भी मान लो, श्रुत ज्ञान भी मान लो, नहीं, उससे शब्द ज्ञान भी हो जाए और अर्थ ज्ञान भी, क्योंकि सिद्ध हेतु ही साध अर्थ को सिद्ध करता है। सिद्धो वर्ण समामनाया, जो चीज पहले से सिद्ध होती है उसका वह हेतु ही साध अर्थ को सिद्ध करता है। मतलब किसी का नाम पहले से है तो उस नाम के द्वारा ही हम उसको प्राप्त करते हैं, तो सिद्ध हेतु होता है। अग्नि पहले उष्ण है, ये सिद्ध हेतु है। अग्नि को कोई सिद्ध करने के लिए अलग से हेतु देने की आवश्यकता नहीं होती। अग्नि उष्ण है क्योंकि स्पर्श करने पर ऐसा देखा जाता है। अब उसको सिद्ध करने के लिए कुछ लाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये सिद्ध हेतु कहलाते हैं, जिनकी सिद्धि पहले से हो गई है, जो आचार्यों के द्वारा पहले से इस प्रकार से सिद्ध हैं, उनके द्वारा ही अपने साध्य की सिद्धि होती है। असिद्ध हेतु साध अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकता। कोई असिद्ध हेतु दिया जाए कि अग्नि शीतल है, अब इस हेतु क्या हो गया? अग्नि शीतल है, हेतु कोई दे क्योंकि वो जलाती है। अभी क्या कर दिया? हेतु तो कह रहे हैं जलाने का, और कथन क्या कर रहे हैं? शीतल है, तो ये क्या हो गया? असिद्ध हेतु हो गया। ये साध अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकता। सुनकर अवधारण करना श्रुत है, ऐसा मानने पर क्या हानि है? कितना अच्छा प्रश्न है। सुनकर कहते पहले आप सुनो फिर उसको धारण करो, तो सुनकर अवधारण करना क्या है? श्रुत है, ऐसा मानने पर क्या हानि है? सुनकर अवधारण करना श्रुत है, ऐसा मानना उचित, क्योंकि ऐसा मानने से मति ज्ञान का प्रसंग आता है। क्योंकि सुनना तो मति ज्ञान के द्वारा होता है, क्योंकि मति ज्ञान भी शब्द को सुनकर गो शब्द है ऐसा प्रतिपादन करता ही है। लक्षण तो असाधारण होना चाहिए, क्या लक्षण जो हो वो साधारण नहीं, जिनमें कोई व्यभिचार पाया जाए। लक्षण तो क्या होता है? असाधारण, मतलब बहुत से जो पदार्थ या द्रव्य है, लक्षण जब बनाएंगे तो वो एक ही द्रव्य में उसी में पाया जाएगा तो असाधारण है, और सब में पाया जाए तो वो साधारण है। तो साधारण कोई चीज लक्षण नहीं बनाई जाती। जो पहचान बनाना है ऐसी पहचान बनाओ जो दूसरे में ना पाई जाए। हाँ, लक्षण जब भी होता है, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता, जीव का लक्षण उपयोग। अब उपयोग जो लक्षण है वह किसमें नहीं है? तो किसी भी द्रव्य में नहीं है। यदि मान लो अस्तित्व गुण को लक्षण बना देते तो क्या होता? वो सामान्य था। अस्तित्व गुण तो सभी द्रव्यों के पास है, लेकिन उपयोग उपयोग मात्र जीव के पास होता है, ऐसा असाधारण। किंतु श्रुत ज्ञान मन और इंद्रिय के द्वारा गृहित अगृहित पर्याय वाले शब्द या उसके वाच्य अर्थ को श्रोत्र के व्यापार बिना ही नए आदि योजना द्वारा विभिन्न विशेषों के साथ यथात्म रूप से जानता है। कौन? श्रुत ज्ञान है ना। जो श्रुत ज्ञान है वह इंद्रिय के द्वारा गृहित अथवा अगृहित, ग्रहण भी नहीं किया हो तो भी, पर्याय वाले शब्द या उसके अवाच्यार्थ को, तो जो उसका वाच्य अर्थ है ना, श्रोत्र इंद्रिय के व्यापार बिना ही, मतलब सामने वस्तु रखी है, अब इसको देखी, अब बिना शब्द के भी हम जान लेंगे चश्मा है। हाँ, श्रोत्र का व्यापार चाहिए तो उसको जान लेगा, गृहित को भी अगृहित को भी, और वाच्यार्थ के व्यापार के बिना भी जान लेता है। नए आदि योजना द्वारा, किसके द्वारा जानता है? तो नए आदि के द्वारा विभिन्न विशेषों के साथ, मतलब उनमें जो जितने एक ही विशेष नहीं है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब विशेष हो गए।
यथात्म जैसा है वैसा जानता है। प्रश्न नंबर 8 एक और पढ़ लेते हैं तो यहां तक अपना मति श्रुत ज्ञान का विषय पूरा हो जाएगा। मन से अर्थ ज्ञान होता है, है? पेज बढ़ा दे रहे हैं, आपने हमसे कहा नहीं, हम पुस्तक में से पढ़ रहे थे, हमारा उपयोग नहीं गया उधर, आप याद दिला देना हमें, है ना? बढ़ा दे रहे, लो बढ़ गया। है ना? हाँ बोल दिया करो कभी बीच में, हम चूंकि पुस्तक रख के पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमारे पास पुस्तक और आपके पास स्क्रीन है। अब मन से अर्थ ज्ञान होता है, वह श्रुत है। ऐसा मानने पर यह आदि ज्ञान को श्रुत का व्यपदेश होगा, क्योंकि श्रुत यह आदि भी मन के द्वारा होते हैं, तो श्रुत ज्ञान भी मन के द्वारा होता है, तो यह को भी श्रुत ज्ञान मानना पड़ेगा, है ना? ऐसा व्यपदेश होगा, क्योंकि यह आदि ज्ञान भी 5 इंद्रिय और मनोजन्य है। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि अवग्रह के द्वारा गृहीत अर्थ को विषय करना ही इहादि ज्ञान का विषय है। क्या कहा? अवग्रह के द्वारा गृहीत अर्थ को विषय करना ही किसका विषय है? इहादि ज्ञान का विषय है। परंतु श्रुत का विषय अवगृहित मात्र ही नहीं है, अपितु अपूर्व अर्थ ही श्रुत का विषय है? अर्थात श्रुत ज्ञान अपूर्व पदार्थ को भी विषय करता है, जिसे कभी ग्रहण ही नहीं किया हो। एक घड़े को इंद्रिय और मन से जानकर तज्जातीय विभिन्न देश कालवर्ती घटों के संबंध, जाति आदि विलक्षण अपूर्व पदार्थ को जो जानता है वह श्रुत है, ऐसा जानना चाहिए। अपन ने 8 प्रश्न आज इसमें पढ़ लिए, ठीक है? अब किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप 10-15 मिनट में अपनी अपनी एक एक करके पूछेंगे, तो सभी का समाधान अपन यहाँ कर सकते हैं, है ना? नहीं किसी, हाँ हाँ कोई भी पूछना हो तो एक एक करके पूछते सकते हैं, सबके बराबर समाधान होंगे। हाँ हाँ हाँ, अगर किसी को पूछना हो तो आप पूछ लो, बाद में पूछ लेंगे।